मन्नत बस हो गया। साफ साफ बता क्यों नहीं देती मन्नत कि तुमने खुद पीनट बटर खाया था। तुमने खुद मेरे पर्स में अपनी दवाई रखी थी। बोल दो मन्नत, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि सबको लगे कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। मैं खुद क्यों पीनट बटर खाऊंगी? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? जुबान को पाने के लिए ये सब कर रही हो तुम। अम्मी, आप लोग सब जाइए, नाश्ता कर लीजिए। मन्नत का ख्याल मैं रखूंगी। खाने पीने पर एहतियात बरता करो, अपना ख्याल रखना। चलिए। इबादत! इबादत! इबादत, इस सुभान को क्या हो गया? वो इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? पता नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, लगता है मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। इबादत! सुभान, क्या हुआ? सुभान, तुम चीख क्यों रहे हो? पहले मुझे एक बात बताओ, किचन में मन्नत के बाद तुम गई थी ना? मन्नत के बाद गई थी या पहले वो मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं किचन में गई जरूर थी। वो गैस लीक हो रही थी तो मैं उसे फिक्स करने के लिए गई थी। झूठ! तुम किचन में गैस का नॉब बंद करने नहीं गई थी, बल्कि अपने गंदे काम को अंजाम देने गई थी। कहना क्या चाहते हो तुम सुभान? जो भी है साफ साफ कहो ना। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये जानती हुई क्या है? पीनट बटर और ये मन्नत की एलर्जी की दवाई, ये दोनों चीजें तुम्हारे पर्स में क्या कर रही थी? बोलो। सुभान, मुझे नहीं पता कि ये चीजें मेरे पर्स तुम्हारा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पर्स में ये चीजें आई कैसे? मुझे सच में नहीं पता सुभान कि ये सब चीजें मेरे पर्स में क्यों आई, कैसे आई। तो तुम कहना क्या? कहना ये चाहता हूँ कि तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार हो। ये भोलेपन का तुमने मुखौटा पहन रखा है। जितनी तुम शरीफ दिखती हो ना, उतनी ही खतरनाक हो अंदर से। तुम मन्नत को मारना चाहती हो। परसों भी तुमने उस पर अटैक करवाया। उसके बाद तुम उसके कमरे के बाहर टहलती रही, और जब तुम्हें पता चला कि पूरी रात में उसके साथ था, तुमने उसे फिर से मारने की कोशिश की। बस तरीका लगता। अब की बार तुमने उसके खाने में पीनट बटर मिला दिया, जो उसके लिए जहर है। और जब उसे एलर्जी हुई तो तुमने उसकी दवाई भी छुपा दी। ये कैसे घिनौने इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पे जुबान? तुम्हें मैं कातिल नजर आती हूं। यही तुम्हारी सच्चाई है। कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। हाँ, मन्नत को मारना चाहती हो ना तुम, अपने रास्ते से हटा देना चाहती, तभी तुमने उस पर हमला करवाया, उसके खाने में जहर मिलवाया और फिर उसकी दवाई छुपा दी ताकि वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए, मार जाए। मैं ऐसा क्यों करूंगी जुबान? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? यही तुम्हारी सच्चाई, मैंने कहा ना। अभी कोई नहीं है यहाँ पर, दिख रहा कोई है यहाँ पर? कोई? जुबान, ये मुखौटा उतार के फेंक दो। पहले मैं भी तुम्हें ना बड़ी सीधी सादी समझता था एक्चुअली, बिल्कुल अपनों पे जान लुटाने वाली, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली और अब मुझे पता चल चुका है तो क्या हो और क्या कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तुम मुझे ना 1% भी नहीं जानते सुभान। अगर तुम्हें मेरी पहचान होती ना तो तुम इतना घटिया इल्जाम नहीं लगाते मुझ पे। इल्जाम लगाना तो दूर, तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ ऐसी बातें तक नहीं आती। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा। तुम्हें लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? हाँ, तड़प रही थी और दुआओं में चिल्ला चिल्ला कर सबसे पूछ रही थी कि मन्नत की दवाई का उसके खाने में पीनट बटर किसने मिलाया, लेकिन तुम खामोश रही है। मैं बताता हूँ क्यों खामोश रही है। ये जानती हुई क्या है? हाँ? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो एकदम मासूम हो। मैं बताता हूँ ये क्या है। ये वही पीनट बटर है जो तुमने मन्नत के खाने में मिलाया, समझी?
नहीं सुभान, मैंने पीनट बटर को छुआ तक नहीं। मुझे नहीं पता कि ये पीनट बटर यहाँ कैसे मुझे मुझे पता है कि ये सब किसने किया है सुभान। मैं जानती हूँ कि इस सब के पीछे कौन है। मेरी लगाई हुई आग अब तक तो खूब भड़क चुकी होगी। सुभान और इबादत में जम के लड़ाई हो रही होगी। वाह मन्नत अपनी, वाह क्या बात है। आपने जाल ही ऐसा बिछाया था कि दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि इबादत अपने और सुभान भाईजान के बीच ना बहुत जल्द जबरदस्त धमाका होने वाला है। धमाका तो हो चुका है निगार। उसकी गूंज तुम्हें अब सुनाई देगी। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने वही किया है जो तुम्हारी फितरत है। तुमने मेरे और सुभान के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है निगार। ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुमने जानबूझ के किचन के बाहर मुझसे टकराई और मेरे हाथ में पीनट बटर लगा दिया और फिर बड़ी चालाकी से मुझे किचन में भेजा गैस बंद करने के लिए, ताकि सबको ऐसा साबित कर सको कि मैंने मन्नत को एलर्जिक खाना खिलाया है। अभी अब क्या कह रही है? मैंने सब कुछ नहीं किया है। अगर मेरे पे इतना ही दिमाग होता ना तो मैं क्लास में टॉप करती। चुप! मक्कार कही कि आज अगर अपना मुंह खोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। मार मार के ऐसा हाल करूंगी कि मुंह से सिर्फ और सिर्फ सच निकलेगा, समझी तुम? बस इबादत, कैसे बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो तुम? निगार को हाथ भी नहीं लगाओगी। निगार तुम जाओ। अच्छा, तो ये सब आपका किया धरा है? Of course, इसीलिए तो तुम रोक रही थी मुझे निगार को मारने से, क्योंकि तुम्ही ने निगार को बोला होगा ये सब करने के लिए। अगर मैं और सुभान अलग हो जाए तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? तुम। क्या बोले जा रही हो तुम इबादत? सच बोले जा रही हूँ मैं। झूठी तो तुम हो, तुम फरेबी हो। बहुत कहानियां बना ली तुमने मुझे बदनाम करने के लिए। बस आज हर बात का हिसाब होगा। कैसा हिसाब इबादत? कौन सी कहानियां? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे कहानियां बना के क्या मिलेगा? हा? आखिर मेरा डर सच साबित हो ही गया। आज फिर से वो जंग शुरू हो गई जो आज से 22 साल पहले हुई थी। मन्नत ने सुभान और इबादत के रिश्ते पे अगला वार कर ही दिया। इस वार को रोकना होगा, इस जंग को रोकना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। दुआ कहाँ है? मन्नत को नहीं पा सका तो क्या हुआ? इस कश्यप को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। हाय, कितनी खूबसूरत है यार। सोशल मीडिया पे अकाउंट तो बना रखा होगा कश्यप ने, मगर किस नाम से कौन बना रखा होगा यार? ब्यूटीफुल कश्यप। नहीं, बड़ा टिपिकल सा है, सुपरस्टार कश्यप। अरे नहीं यार, डॉक्टर है तो कैसे सुपरस्टार हो? एंजल कश्यप, लेट मी चेक, इस नाम से होगा, एंजल कश्यप। आप फालतू में एफर्ट्स डाल रहे हैं अरमान भाई। मुझे नहीं लगता है कि ये आपसे पटेगी। ए निगाह के बच्चे, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। वो तो सुबह लंदन से आया था, इसलिए इंप्रेशन बन गया। पर मन्नत तो सिर्फ मुझे मिलती, अरमान सिद्दीकी को। वो नहीं तो कश्यप ही सही। तू देखियो, वही तेरी भाभी बनेगी। हाँ, भाभी तो जरूर बनेगी, लेकिन आपकी दुल्हन बनकर नहीं। वो तो सूफी ही पटाएगा उसे। तू मेरी साइड है उसकी? अरे आपकी साइड ही हूँ भाईजान। ये कैसा मेरी साइड है? इसे छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए।
सूफी ना बहुत मेहनत कर रहे हैं उस लड़के को पटाने के लिए। आप सूफी की शादी में कौन से कामों का ठेका उठाएंगे उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? निगाह, ये कान के नीचे लगाऊंगा ना, सारी बत्ती से बाहर आ जाएगी। वो क्या नाम है उसका, सूफी, वो चूजा जो इत्तू सा है, वो मेरी बराबरी करेगा। सिर्फ एक बार मैं हंसकर उसे देख लूंगा तो कश्यप अपनी 3 दुनिया, घर बार सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। घर पर छोड़ के आएगी नहीं, बल्कि डेंजर स्माइल देके भाग और जाएगी। हाँ? अरे पेशानी पे बड़े बड़े लेटर से लिखा है क्रिमिनल है। दिखा दिखाएगा, देखो तो मैं भी। अब आप और मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं बस इतना सा कह रही हूँ कि अगर आप उस लड़के को पाना है ना तो थोड़ी मेहनत कीजिए। सुनिए, वो सूफी चाहे ना कैसा भी दिखता हो, उसने अपना पैर तोड़वा लिया है ताकि वो उस डॉक्टर से मिल सके डेली। आप भी अपने हाथ पैर तोड़वाइए थोड़े, वरना दिल टूट जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं भी उसे कह दूंगा कि मेरा नाखून टूट गया। क्या? हाँ। अरे वो पेडिक्योरिस्ट नहीं है, ऑर्थोपेडिक है। पता है मतलब क्या होता है इसका? हड्डियों के डॉक्टर। उसके दिल का रास्ता आपके हाथ पैर तोड़वाने से ही जुड़ेगा। अरे हाथ पैर बिना तोड़वाए भी तो कोई तेरे पास रास्ता होगा ना, अदरवाइज ऐसे तो अपना दिमाग चलाती है। कोई तो आइडिया होगा तेरी शैतानी खोपड़ी में। हाँ, सोचने दीजिए, 2 मिनट दीजिए। हाँ ले ले। हाँ क्या हुआ? अरे आइडिया आया। आइडिया आया? हाँ। हाँ बोलना फिर। आप अपनी आइज क्लोज कीजिए। आइस क्यों? अरे कीजिए ना। ठीक है। निगाह चलती रहा, नहीं जा रहा। निखार की बच्ची तो पागल हो गया क्या? अरे सच में पैर तोड़ दिया मेरा। तेरा ये आइडिया था है, बदतमीज कहेगी, दिल करता तेरा सर तोड़ दूंगा। अरे भाईजान कितने नाजुक हो आप, पाँव थोड़ी टूटा है, पैर की एक उंगली जख्मी हुई है सिर्फ। उंगली हुई है? हाँ। अब दर्द तो हो रहा है ना। अब तो इसे अपने होने वाली भाभी ठीक करेंगी ना। समझे कुछ? कश्यप। दुआ, दुआ, दुआ। क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ है? सब हो जाएगा। दुआ जो इस घर में नहीं होना चाहिए ना, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या हुआ अम्मी? आप बताइए ना, आप पहले सांस लीजिए, बोलिए क्या हुआ है? कैसे सांस लूं? वो मन्नत और इबादत सुभान के लिए झगड़ा कर रही हैं। तू जा और इबादत का साथ दे, वरना इबादत के साथ वही होगा जो 22 साल पहले तेरे साथ हुआ था। क्या बोल रही हैं अम्मी? इबादत के साथ क्या हो जाएगा? तारीफ अपने आप को दोहरा रही है दुआ। 22 साल पहले गजल हैदर में आता हाथ थाम कर तेरी जिंदगी में आई थी ना, और सब कुछ तहस नहस हो गया था। आज मन्नत सुभान का सहारा लेकर मेरी इबादत की जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई है। तू जा, मन्नत को समझा दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, वरना सब खत्म हो जाएगा। दुआ। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? कि आपको क्या हो गया है? अम्मी मैं मानती हूँ कि मन्नत से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। और मत भूलिए कि मन्नत मेरी बेटी है, मेरी। वो अपनी बहन के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए अम्मी। मैं तुझे कैसे समझाऊं दुआ? कैसे समझाऊं मैं? ये जो तेरी आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है ना, इसे हटा ले। मन्नत न किसी की बेटी बन सकती है और ना ही बहन। सुना तूने? मन्नत को ना इस घर की इज्जत की परवाह है, ना उसे रिश्तों का ख्याल है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो जी जान से सुभान और इबादत को अलग करने पर तुली हुई है। ऐसा मन्नत को रोक ले दुआ, वरना तेरी एक नहीं दोनों बेटियों की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। इबादत तो बर्बाद होगी ही, मन्नत भी सुकून से नहीं रह पाएगी, और सुभान उन दोनों के बीच पिस जाएगा। जिस दिन के बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते ना, वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दोनों बेटियां हमेशा बहनें बन के रहेंगी। उनमें कभी भी सौतन वौतन वाला कोई रिश्ता नहीं होने वाला है। तुम पागल हो गई है क्या? क्यों नहीं समझ रही है? मैं यहाँ ऐसे ही फरियाद करने आई हूँ क्या? तू जो ना होने का दावा कर रही है ना, वो तकरीबन हो चुका है दुआ। तूफान दस्तक दे चुका है। देख दुआ, मेरी बात समझ। गजल की तू माँ नहीं थी ना, इसलिए उसे कोई समझाने वाला नहीं था, मगर मन्नत की माँ तू मौजूद है, इसलिए उसे समझा। खुदा के वास्ते उसे समझा। दुआ मेरी बात समझने की कोशिश कर। आप रो क्यों रही हैं? आप आइए, आप इधर आइए, आप पानी पीजिए। नहीं नहीं नहीं, तू पहले मुझे बता, मन्नत को रोकेगी या नहीं? हाँ नहीं, मैं मन्नत से बात करती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अभी जाकर बात करती हूँ। जल्दी चल। अल्लाह, चलिए ना अम्मी, हम दोनों समझाएंगे। बात
मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। काश के मैं बता सकती कि मैं क्यों नहीं आ सकती। मैं मन्नत को नहीं समझा सकती। मैं नहीं। तू अकेले जा, लेकिन तू जानती है ना, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल जाती हूँ। तू अकेले जा, तू अच्छी तरह से समझाएगी, पर मुझे वादा कर तू मन्नत को समझाएगी, उसे रोकेगी। आप फिक्र मत करिए, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगी। बस करो मन्नत, बस हो गया। और कितना झूठ बोलोगी? शर्म नाम की चीज है कि नहीं? क्या कुछ नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? ये सिला दिया तुमने? साफ साफ बता क्यों नहीं देती मन्नत कि तुमने खुद पीनट बटर खाया था? तुमने खुद मेरे पर्स में अपनी दवाई रखी थी। बोल दो मन्नत, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि सबको लगे कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। ये ऐसी बात है कर रही हो तुम इबादत? मैं खुद क्यों पीनट बटर खाऊंगी? तुम्हें इतना तो पता है कि मुझे उससे एलर्जी है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो खाने से मुझे सांस नहीं आती, मेरी सांस रुक जाती है। मैं खुद की जान को खतरे में क्यों डालूंगी इतने से तमाशे के लिए? क्यों? क्यों? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? इसलिए नॉट इबादत। ऑब्वियसली यस मन्नत। जुबान के लिए, जुबान को पाने के लिए ये सब कर रही हो तुम। ऐसे ऐसे पकड़ के रखो। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अब ऐसे देखते रहोगे तो एक्सरसाइज कैसे होगी? मर गया मेरा 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 पैर टूट गया। मेरा आपको क्या हो गया? मेरा पैर आपका भी पैर टूट गया? बाथरूम में नहा रहा था तो मेरा पैर पिघल गया। हाँ? मेरा मतलब मेरा पैर फिसल गया, हड्डी तो मानो चूर चूर हो चुकी है। मैं डॉक्टर के पास आ ही रहा था तो फूफा जान बाहर मिल गए। उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर है, तो मैंने सोचा मैं आपसे आके इलाज ही करवा लूं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। हाँ प्लीज। डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, नहीं चोट है तो दर्द तो होगा ही, पर ऐसी गहरी चोट नहीं दिखाई दे रही। आई थिंक 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। क्या 2 दिन में? कैसे? नहीं मेरा मतलब है इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती है? मुझे मेरे पाँव का पता है ना, कम से कम इसे 1 हफ्ता तो लगेगा। इसका इलाज 1 हफ्ता तो चलना चाहिए, है ना? अब चलेगा। नहीं, मुझे अपना परमानेंट कस्टमर बना लीजिए ना। क्या? मेरा मतलब है मुझे अपना परमानेंट पेशेंट बना लीजिए। और आप कि 2-3 दिन में मुझे टाल के भेज रहे हैं, ये तो गलत बात हुई ना। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा बच्चे, मेरे साथ कंपटीशन लगाने हैं? तुझे तो मैं समझाऊंगा, तेरी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी आपकी, बस टिश्यू डैमेज हुए हैं। मैं स्प्रे कर देती हूँ, आप ठीक हो जाओगे। अम्मी मेरा पैर। क्या हुआ? अम्मी अब्बू बचाओ। क्या बच्चों की तरह अम्मी और अब्बू को बुला रहे हो? दादी अम्मी मर गया मैं। दादी अम्मी अब आपको क्या हो गया? अभी तो मैंने बताया, इतना पाँव में दर्द हो रहा है। मुझे तो लगता है कि आपने जो दवा लगाई थी ना, उसका कोई काम नहीं हो रहा, कोई असर नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, आप ठीक हो जाओगे। इंजेक्शन? मुड़ जाओ। इंजेक्शन लगाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। ठीक है। मेरा पैर। मौलवी को बुलाओ, फतिहा पढ़ाओ, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। मेरा पैर। मर गया मैं भी मर गया। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पैर। ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ तो करो, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब इधर। डॉक्टर साहब मेरा पाँव, मेरा अरे चुप करो तुम दोनों। इतनी देर में नाक में दम करके रख दिया तुम दोनों ने। सॉरी। क्या करो तुम दोनों की सॉरी का? अपने पास रखो अपना सॉरी। बात तो सुनिए, 1 सेकंड मिस और गलती हो गई तो मैं जा रही मिस और तो। डॉक्टर साहब सुनिए तो थोड़ा पानी, कुछ नाश्ता करते जाइए। ओए, तू मेरी लव स्टोरी में अपनी उंगली क्यों घुसा रहा है? उंगली तो दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है।
पहले तो तुमने सुभान को ठुकरा दिया, फिर तुम्हें पता चला कि तुम्हारा फरहान तो धोखेबाज है, तो तुम सुभान के पीछे भागने लगी। थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना मन्नत। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, प्यार करती हो तुम सुभान से। सुभान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो तुम। हाँ इबादत, बिल्कुल सही कहा तुम, लेकिन इसमें पूरी बात सही नहीं है। प्यार करती हूँ मैं सुभान से, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, पर मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपनी बहन का घर तोड़ दूँ। जाओ जाओ मन्नत, तुम अपनी जिद के लिए कितना गिर सकती हो, किस हद तक जा सकती हो ना, सबने देखा है। और अगर तुम सच में इतनी अच्छी हो कि अपनी बहन का घर नहीं तोड़ सकती, तो फिर क्यों मंडराती रहती हो तुम सुभान के आसपास? क्यों डोरे डालती हो तुम मेरे हस्बैंड पे? अगर तुम्हारी बुरी नजर मेरे हस्बैंड पे नहीं है, तो 100 कोस दूर क्यों नहीं रहती तुम सुभान से? अरे तुम तो इतना गिर चुकी हो कि तुमने सुभान को अपने कमरे में ही रोक लिया। तुम्हारी बातें इबादत, कितना जहर है इन बातों में। इतनी ओछी बातें कैसे कर सकती हो तुम? इबादत ने कोई ओछी बात नहीं कही है मन्नत।